पिछले 24 घंटे में उड़ीसा के ऊपर रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन वाइड स्प्रेड रहा है। ज्यादातर स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा तो हुई है। एक जगह पर वेरी हैवी रेनफॉल दर्ज हुआ है और 12 स्टेशन पे हैवी रेनफॉल भी दर्ज किया गया है। तो मयूरभंज के जामड़ा में सबसे अधिक 132 मिलीमीटर वर्षा जो है वो रिकॉर्ड की गई है। इसी के साथ जो सीजनल टोटल था हमारे जून महीने का 244.9 मिलीमीटर हो गया है, जो कि सामान्य से 17% डिपार्चर चल रहा है। लेकिन अभी भी झारसुगुड़ा, नुआपाड़ा, गजपति डेफिशिएंट कैटेगरी में चल रहे हैं। सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम की बात करें तो जो लो प्रेशर एरिया था नॉर्थ वेस्ट बे बंगाल जर्नी वेस्ट बंगाल के और बांग्लादेश कोस्ट के ऊपर, अभी वो कोस्टल गिगेटिक वेस्ट बंगाल और नेबरहुड के ऊपर लाई कर रहा है। सुबह 8:30 बजे आईएसटी की ऑब्जर्वेशन के हिसाब से 30 जून के हिसाब से उसकी जो एसोसिएटेड साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो 5.8 किलोमीटर ऊंचाई तक जो है जा रही है। और यह जो सिस्टम ये धीरे धीरे वेस्ट नॉर्थ वेस्टवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव करता हुआ जा रहा है और अगले 2 दिन में वो नॉर्थ उड़ीसा, नेगेटिव वेस्ट बंगाल, झारखंड को क्रॉस करता हुआ जाने की संभावना लग रही है। एक ईस्ट वेस्ट तरफ है जो कि रन हो रही है साउथ वेस्ट उत्तर प्रदेश से टू द साइक्लोनिक सर्कुलेशन, जो लो प्रेशर से एसोसिएटेड साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, और वह जो क्रॉस करती हुई जा रही है हमारे साउथ ईस्ट उत्तर प्रदेश, झारखंड और नेगेटिव वेस्ट बंगाल बिटवीन 0.9 टू 3.1 किलोमीटर समुद्र सतह से ऊंचाई पर बनी हुई है ट्रफ। तो इन दो सिस्टम की वजह से आज भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वाइड स्प्रेड रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन रह सकता है। आइसोलेटेड प्लेसेस में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल हो सकती है, जिसमें मयूरभंज, केओंझर, सुंदरगढ़, संबलपुर, कालाहांडी, नवरंगपुर, कोरापुट डिस्ट्रिक्ट शामिल है। उसके अलावा आइसोलेटेड प्लेस में हैवी रेनफॉल हो सकती है बालासोर, भद्रक, जाजपुर, ढेंकानाल, अनुगुल, देवगढ़, झारसुगुड़ा, नुआपाड़ा, रायगढ़, गजपति। और बाकी जो आप देख रहे हैं येलो कलर रीजन, वहां पर थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग कोस्टल उड़ीसा, और जहां मैंने हैवी और वेरी हैवी बताया वहां पर आइसोलेटेड प्लेस है थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग गस्टी सर्विस में 30 टू 40 kmph रहने की संभावना है। इसी बार डे टू 1 जुलाई को थोड़ा जो सिस्टम है वो आगे मूव कर जाएगा, तो उसमें सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर में ऑरेंज कलर वार्निंग रह रही है। बारगढ़, सोनपुर, अनुगुल, देवगढ़, केओंझर, मयूरभंज, इन सब डिस्ट्रिक्ट में हैवी रेनफॉल रह रही है और येलो वार्निंग रह रही है। और जो कोस्टल उड़ीसा है वहां पे थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग गस्टी सर्विस में 30-40 kmph रहने की संभावना है और डिस्ट्रीब्यूशन भी फेयरली वाइडस्प्रेड हो सकता है। डे 3 यानी 2 जुलाई को सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा में आइसोलेटेड प्लेस में हैवी टू वेरी हैवी हो सकता है। इसकी वजह से ऑरेंज कलर वार्निंग दी गई है। बाकी बारगढ़, संबलपुर, देवगढ़, केओंझर, मयूरभंज वहां हैवी रेनफॉल की वजह से येलो वार्निंग दी जाती है। डे 4 में मयूरभंज, केओंझर में आइसोलेटेड प्लेस में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल रह सकती है। बाकी ताजपुर, ढेंकानाल, अनुगुल, देवगढ़, संबलपुर, सुंदरगढ़ में हैवी रेनफॉल की वजह से एक दो साल हो सकती है, येलो वार्निंग दी गई है। डे 5 में सुंदरगढ़, केओंझर, मयूरभंज में आइसोलेटेड से हैवी रेनफॉल हो सकती है, येलो वार्निंग दी गई है। डिस्ट्रीब्यूशन फेयरली वाइडस्प्रेड रह सकता है। डे 6 में 5 और 6 जुलाई को वार्निंग नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन फेयरली वाइडस्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन रह सकता है। फिशरमैन को वार्निंग दी जाती है कि वो 30 जून से लेके 2 जुलाई तक समुद्र में मछलियां पकड़ने ना जाएं, क्योंकि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं अलोंग एंड ऑफ उड़ीसा कोस्ट के ऊपर 35 kmph to 45 kmph गस्टिंग टू 55 kmph की रफ्तार से हवा चल सकती है, जिसकी वजह से स्क्वेली वेदर रह सकता है और जो सी कंडीशन है रफ टू वेरी रफ रह सकती है, जिसकी वजह से समुद्र के मछुआरों को जाने के लिए मनाही दी जाती है। धन्यवाद।